जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा जी, श्रीमती कविता बिजलवान, जिला मीडिया समन्वयक जी, तथा विभिन्न पाठशालाओं से आए हुए स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव तथा एसएमसी अध्यक्ष साहिवान, आज दिनांक 27/7/2021 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एसएमसी के जो क्रियाकलाप विभिन्न पाठशालाओं में किए जाते हैं, जो उपलब्धियां प्राप्त की जाती है, उसके उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम सम्मानित समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सरू की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, उसमें स्कूल प्रबंधन समिति का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और खासकर उस स्कूल के जो एसएमसी के सदस्य होते हैं तथा एसएमसी के अध्यक्ष, उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है कि उन्होंने स्कूल के प्रति क्या क्या काम किए हैं, अपना क्या योगदान दिया है। तो इसी विषय को समझते हुए हमारे जिला चंबा के चंद से स्कूल हैं, यानी कि 12 स्कूल हैं जिन्होंने अच्छा योगदान दिया है। उन स्कूलों के प्रधानाचार्य महोदय, हेडमास्टर साहब तथा अन्य सभी सदस्यों ने अच्छा योगदान देकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, स्कूल को 4 चांद लगाए हैं। इसी उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान जिन स्कूलों ने हासिल किया है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे माध्यमिक पाठशाला हो, उच्च पाठशाला हो, चाहे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हो, अलग अलग विधाओं में इसका समायोजन किया जा रहा है। तो इसके पश्चात में अब अपने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य महोदय तथा जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करें, और साथ में कविता बिजलवान जी, मीडिया समन्वयक भी। धन्यवाद महोदय जी। फादर सेरेमनी
मैम नहीं ठीक है। प्रोग्राम कार्यक्रम रखा है ताकि कम समय में जो है इसकी भरपाई हो सके। अब मैं चाहूँगा कि विभिन्न पाठशालाओं से आए हुए हमारे जो प्रधानाचार्य महोदय हैं तथा एसएमसी अध्यक्ष हैं या मेंबर सेक्रेटरी जो हैं वो अपना अपना परिचय जो है यदि दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पता चल जाता है कि किस किस पाठशाला से कौन कौन सदस्य जो वो यहाँ पर पधारे हैं। तो कृपया करके अपना परिचय देने की अनुकंपा करें। प्रिंसिपल हैं आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स चंबा में, और काफ़ी सीनियर प्रिंसिपल हैं ये चंबा ज़िला के। जहाँ जहाँ भी रहे हैं ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और कहते हैं कि जो काम करने वाले हैं वो तो उनके स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन जो निशान अपने छोड़ जाते हैं वो निशान कभी नहीं बदलते। तो ये मैडम जहाँ भी रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और वो काम जो हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गवाह रहेंगे। दूसरा परिचय हमारे प्रकाश जी हैं, प्रिंसिपल हैं आप गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर में। तो आप सभी जानते होंगे इनको, ये भी बहुत ही एक टैलेंटेड टीचर भी रहे हैं और अब प्रिंसिपल हैं। इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है, तो बहुत अच्छे काम इन्होंने भी किए हैं जहाँ जहाँ भी ये रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा ये कार्यक्रम की इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। एक हमारे और बीच में हमारे साथी प्रिंसिपल सर, नाम भूल गया मैं आपका। हाँ जी, सरदार सिंह जी। तो ये भी एक बड़े ही मेहनती प्रधानाचार्य हैं, परछोड़ में ये कार्यरत हैं। मैं इनके स्कूल में भी गया था, तो बहुत अच्छा कार्य ये कर रहे हैं। बाकी पीछे तो ये कहाँ कहाँ रहे इतना मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने परछोड़ में इनका देखा था मुझे बहुत बढ़िया लगा। बाकी बारी बारी से पूछा अपना। शर्मा है, मैं TGT आर्ट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परछोड़ में और इसमें मैं एज ए केंद्रीय मुख्य शिक्षक राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय परछोड़ में CST के पद पर कार्यरत हूँ। थोड़ा सा अपन ये तो जो किया, देखिए मैं बोलूँगा सभी के बारे में। और हमने वैसे SRG ग्रुप में हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से वैसे मैं कार्यरत हूँ। SRG ग्रुप में काम कर रहा हूँ, निष्ठा में काफ़ी काम कर रहे हैं इसमें। और अभी जो मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी वो लॉकडाउन के बीच ही मेरी प्रमोशन हुई थी परछोड़ स्कूल में, और वहाँ पर ज्वाइन करने के तदुपरांत मैंने देखा कि वहाँ की जो नामांकन सूची जो एनरोलमेंट थी वो बहुत कम थी स्कूल की, सेंटर स्कूल था। फिर मैंने लॉकडाउन में 4.5 महीने एज ए नोडल ऑफिसर भी काम करता रहा एक तरफ, और दूसरी तरफ ये मोर्चा भी संभाला और डोर टू डोर कंपेन किया। सुरेंद्र जी ने बहुत साथ दिया, ऐसा TGT वहाँ पर कार्यरत है, इनका स्टाफ प्रिंसिपल सर हमारे डोर टू डोर कंपेन किया। हमने अपने स्कूल के नामांकन को बढ़ाने के लिए लोगों से अपील की, और 49 स्टूडेंट पिछले साल मैंने एडमिट किए हैं और 16 इस साल किए हैं। और इस समय जो मेरे स्कूल की इनरोलमेंट है वो 43 से है वो 95 हो चुकी है। और आगे प्रयास हमारा जारी है कि अभी प्राइवेट स्कूल में मेरे स्कूल का कोई भी बच्चा, मेरे एरिया से कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता है। एक छोटा सा एक प्रयास किया है, बाकी चलो बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो हम और इसको आगे करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रयास के लोग के SMC के प्रधान। एज ए DM कोविड हाई स्कूल इंटरव्यू में कार्यरत हूँ। हमारे मुख्याध्यापक श्री सुभाष जी वो आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन रोड ब्लॉकेज की वजह से उन्होंने सुबह ही मेरे को फ़ोन किया कि आपको वहाँ पे जाने, क्योंकि वहाँ पे ऐसे SMC और फंक्शन अरेंज किया तो किसी न किसी टीचर को। तो फिर मैंने अपने साथ
पीटी सर और रजिस्ट्री मिस करके हमें आना पड़ा क्योंकि वो रोड ब्लॉकेज की वजह से वो सामने आ सके। से मैंने 23 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड में पीटी पोस्ट के ऊपर था। जैन सर गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से होता मैं गगनदीप कौर, मैं सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चंबा की प्रेसिडेंट। आईपी गर्ल्स स्कूल चंबा एसएमसी का काम मैं देखता हूँ। इंचार्ज कार्यरत हूँ और हमारा ब्लॉक जो है वो चौड़ी है। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश सागर। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल साकड़ा में कार्यरत हूँ और यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम हुआ है। इससे पहले हमारे जो इंचार्ज थे वो डॉक्टर राजेश थे। तो ये जो भी इनाम हमें मिल रहा है वो इनके प्रयासों से मिल रहा है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला नोएडा से मैं यहाँ पे आया हूँ एसएमसी की ओर से। थैंक यू सो मच। 2000 मिनट दे सकता हूँ साहब? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, ट्रेनिंग एकेडमी सर्व एट चंबा, ऑल टीचर साहबान और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर साहबान, भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया कि आज इस जगह में आने का। शर्मा साहब, ये शर्मा साहब मैं हमें तो पिछले जन्म के हमारे लेन देन हो जिसके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनका। खास करके मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पिंडी के मिडिल स्कूल का मैं मेंबर हूँ। मैं 2017 में रिटायरमेंट आया हूँ। मैं एक छोटे बचपन का गए जैसे बच्चे जो खड़े हैं सेना में गया था, लेकिन आपकी कृपा से या भगवान के आशीर्वाद से मैं एक अच्छा रैंक लेकर आया हूँ। रैंक का मैं तजर्बा नहीं करूँगा मैं, क्यों? मुझे ऑनरी कैप्टन एक सिपाही से लेकर के हमारा रैंक उस प्रभु की कृपा से मैं उसको लेकर ऑन सर्विंग में आया हूँ। रात जब मैं 2017 में रिटायरमेंट आया हूँ तो नेबरिंग मेरे स्कूल के टीचर साहबान जोगेश जी बैठे हुए हैं। ये भी इनका नया नया अपॉइंटमेंट हुआ था। मैं सच्चाई के लिए मैं स्ट्रगल करता हूँ। मैं चंबा में भी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन बोर्ड के लिए मैं गाड़ियाँ भर करके जाता था। हमारे स्कूल में कोई स्टाफ नहीं होता था। डेढ़ सौ ये बाद में आए जिस समरूह में लगे हुए थे तो वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे कि हम नहीं देना, लेकिन मैंने बोला एक ही पंचायत है, इन्होंने उधर भी वही कुर्सी पर बैठना है, वही बच्चों को पढ़ाना है और उधर भेज दें। एनीवे उन्होंने भेज दी जहाँ पर 2017 से लेकर के आज दिन तक ये हमारे स्तंभ है। उन्होंने दिन रात काम किया और बीच बीच में मैं भी जाता हूँ। हमने ऐसे उन बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया है। ट्रेनिंग क्या दिया कि नॉर्मल ट्रेनिंग जैसे फर्स्ट एड, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बच्चों को पता होती है कि कैजुअलिटी को कौन सी कैजुअलिटी सबसे पहले बाहर निकालनी है। उसके बाद मैंने फायर यार्ड के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग दिया कि नॉर्मल ये जो है वो गतिविधियाँ होती रहती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ जब कुदरती जैसे बिजली का शॉर्टेज हो गया, आग लगी, तो नॉर्मल बच्चों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी चीज़ निकालनी है और कैसे जान बचानी है और उस पर कैसे काबू पाना और क्या क्या वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। वो हमने फायर फाइटिंग का सामान जो है वो खुद लेआउट किया है, कुछ परचेज किया है, कुछ हमने ब्लॉक ने दिया है, बच्चों को सिखलाई दिया। उसके साथ साथ मैंने खुद जा करके बच्चों को ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में भी लेक्चर जो है अडॉप्ट किए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो जब एक्सीडेंट होता है तो माता पिता जो पछताते हैं, जाने वाले चल जाता है, तो उसको हेलमेट पहनना है, ब्रेकर के बारे में पता होना चाहिए, रोड के बारे में पता होना चाहिए कि ये लाइन लगी है, ये क्या दर्शाती है, क्या नहीं, सब कुछ हमने बताया है। इसके अलावा बच्चों को खाने का सेल्फ हमने जो है वो डाइनिंग टेबल लगाए लगे और बच्चों को तरीका बताया कि बेटा खाना कैसे खाया जाता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो खाना खाते हैं, बातें करते रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमने एज ऑन ड्रिल के तौर पर बच्चों को सिखलाया है। वो खाना लेते हैं सेल्फ और बैठ जाते हैं। बच्चों का हमने मैस कमांडर जो डिटेल किया गया है, उसके साथ साथ मैस सेक्रेटरी साहब बच्चों से ही डिटेल किए गए कि इनकी चेयर कहाँ है, उसकी चेयर कहाँ है, कैसे बैठने का तरीका है, कैसे खाने पीने का तरीका है। इसके साथ साथ योगा डे के ऊपर हमने
बच्चों को काफ़ी बताया कि किस प्रकार से हमने योगा करना है। खैर वो भेजोगे फोटो टीचर साहब ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी हम बच्चों का पासिंग ड्रिल जो है वो सिखलाएंगे बच्चों को। इसके साथ साथ होम गार्ड का भी हमें मौका मिला, वो भी उन्होंने सिखलाई हासिल किया है। एनीवे कुछ भी जो भी हम नई बात देखते हैं छुपाते नहीं हम वो करते हैं। और टीचरों का भी काफ़ी सहयोग रहता है। मैं टीचरों के भी टुकाई कर देता हूँ, जब गलत होता है बुरा मत मानना आपने, तो करते रहते हैं टुकाई जीवन मतलब ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो मेहरबानी करके अगर किसी का ड्यूटी लगता है, आप खास करके जब बच्चों का जैम होता है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या उनका बच्चों का स्टैंडर्ड बैठाने का कैसा है, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। मैक्सिमम स्कूलों में देखा चलो करते हैं, लेकिन नहीं। मैंने उनको खुद बोला कि जब पढ़ाई के टाइम में आप पाबंदी कर रहे हैं, जब बच्चों का पेपर होते हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं। जो बच्चा एक्चुअली निकलता है क्रीम वो आप निकालें। इसके साथ साथ प्रेयर का कैसे प्रेयर ली जाती है कि सब कुछ हमने जो था वो बताया है। और ऑडिट जो होता है, मैं तो सभी को जाते हैं कि एसडीएम साहब चल गए पहले वाले, मुझे पता नहीं था क्योंकि वो मेल में रह चुके हैं प्रिंसिपल। तो मैंने तो ऐसा समझा मेरा क्योंकि साहब आए होंगे तो शायद पेपर लगे होते, मैंने बोला चेक कर लो आप। तो साहब को जब पता चला तो एसडीएम साहब निकले। तो ऐसे ऐसा है कि आप कभी भी किसी का ड्यूटी टीचर साहब निकला तो आप फिजिकली चेक करें, रैंडम चेक करें आपकी क्या ये वो है या नहीं है। और खैर इनकी मेहनत से आज जहाँ पर जो श्रेय लेने के लिए हम आए हैं सब कुछ इनका ही देन है। बाकी मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, मैं यही प्रिंसिपल साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जो आज हमें जहाँ पर बुलाया हम आए। हम बड़ा आपका और सभी का टीचर साहब उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि शायद हम इसके काबिल नहीं थे, लेकिन उस दुर्गे माता ने जहाँ हमारे कर्मों के द्वारा हमें जहाँ इस भूमि में आने का मौका लगा है। थैंक यू, मेहरबानी। मैं जैसा कि शर्मा साहब ने कहा भी, मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं टीजीटी नॉन मेडिकल हूँ और जीएमएस कंडी में कार्यरत हूँ। और जैसे ये 2017 की बात कर रहे हैं, मैं भी 2017 अक्टूबर में वहाँ पे गया और मुझे काफ़ी सारा कॉपरेशन मिला सराउंडिंग का और बूस्टअप हुआ मैं नया कुछ करने के लिए। तो जो वहाँ का स्ट्रेटेजी थी, जो वहाँ का खाना पीना था या जो और चीज़ें थी, वो बड़े सारे आयाम जो हैं वो हमने क्लियर किए सर और सराउंडिंग का काफ़ी सारा कॉपरेशन मिला। यही सब कुछ था। सभी को नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार, जेवीटी जीपीएस बुनियाला। और हमारा जो कार्यक्रम रहा है इस साल हमने नॉमिनेशन जो अपने एनरोलमेंट बढ़ाने का किया था तो उसमें हम सफल भी हुए। हमारे सराउंडिंग एक स्कूल है शिवांगी पब्लिक स्कूल, तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमने वहाँ से एक बस आती थी हमारे गांव में, वो बस हमने बंद करवा दी। तो हमारे स्कूल में अभी इस साल हमारे 10 बच्चे मेरे स्कूल में आए हैं प्राइवेट, और जो मेरे स्कूल के अन्य स्कूल हैं 4 स्कूलों में भी लगभग 10-10 बच्चे वहाँ पे इनरोल हुए हैं। और साथ में हमारा बुनियाला का इतिहास ये रहा है कि बनीखेत में जब भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है तो उसमें बुनियाला ही अभी आता है। और हमारे पास शील्ड रखने के लिए कोई जगह नहीं रहती है। नहीं आज नहीं आएंगे एक्चुअली दिहाड़ीदार है नहीं। फिर मैंने भी सोचा कोरोना की वजह से वैसे भी नहीं आ पाए थे। डॉक्टर कविता बिजरवान जी को यहाँ स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो अपने चंद शब्दों से महानुभावों को अवगत करवाएं। डाइट चंबा एवं जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, इनके साथ डॉक्टर मंजू जरियाल प्रधानाचार्य गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, श्री प्रकाश भारद्वाज जी नेशरावाड़ी प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर, श्री सरदार सिंह जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परछोड़। इसके अतिरिक्त जिला चंबा की, जिसको मैं कह सकती हूँ कि एक तरह से चुनिंदा विद्यालयों से आए हुए हमारे विद्यालयों के अध्यापकगण एवं किसी भी विद्यालय की रीढ़ की हड्डी हमारे एसएमसी मेंबर्स,
अध्यक्ष एवं मेंबर जो भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे यहाँ पे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि मेरा सौभाग्य है। सर, आपका सौभाग्य नहीं, हमारा ये संस्थान का सौभाग्य है कि आप जैसी विभूतियाँ यहाँ पे आई। अर्थात यदि आपका चयन हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ आपने उत्कृष्ट किया है, अलग हट करके किया है, जो और नहीं कर पाए वो आपने करके दिखाया है। विद्यालय प्रबंधन समिति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में विद्यालय प्रबंधन समिति को एक बहुत बड़ा जिम्मा या जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें विद्यालय के अंदर जो भी गतिविधियां हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित, विद्यालय के डेवलपमेंट से संबंधित सारा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति की देखरेख में होगा। यदि रीढ़ की हड्डी सही है, सब कुछ सही चलेगा। हमारी एसएमसी स्ट्रॉन्ग है, हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर अकेला है, अगर उसके साथ 5, 7, 10 लोगों की टीम और लग जाती है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, तो क्या नहीं हो सकता। और उसी का परिणाम है। हम वो नहीं, आप में से ही अभी कुछ एक साथियों ने बताया कि हमने अपने विद्यालय में क्या क्या किया है। बहुत कम ऐसा होता है, करना चाहते हैं सभी, लेकिन आपकी एफिशिएंसी ऐसी थी, आपका समन्वय विद्यालय के साथ ऐसा था, आपके टीचर्स की टीम ऐसी थी, आपके अदर एसएमसी मेंबर्स की टीम ऐसी थी कि सभी ने, वो आपका कैलिबर था कि किस तरह से अपने विद्यालयों को आपने उत्कृष्ट बनाया। क्योंकि पहले विद्यालय प्रबंधन समिति का चयन खंड स्तर पर होता है, खंड स्तर के बाद जिला स्तर पर जो प्रथम खंड की विद्यालय समिति होती है, उसका 15 शिक्षा खंडों में से उसके बाद यहाँ पे जिला स्तर पर प्रथम द्वितीय स्थान पर आने वाली एसएमसीज को चयनित किया जाता है। उसके लिए अलग से कमेटीज बनाई गई है। ऐसे ऐसे साथी हमारे यहाँ पे हैं जिन्होंने यहाँ पे बताया, और मुझे लगता है सचमुच ही जिन्होंने भी चयन किया है, कोई इसमें मतलब इतनी फेयर जो है वो कोई बोल नहीं सकता कि कहीं पे कोई गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के काम केवल इस समारोह की वजह से नहीं, ऐसे भी दिखते हैं। जैसे कंडेई से योगेश जी आए हैं, इनके अध्यक्ष महोदय से आज जो है वो फॉर्मली मिलना हुआ, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से आपने जो अपनी प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, आप एक वर्कशॉप में भी आए थे, उसमें मैं स्वयं देख के हैरान रह गई कि जिस ढंग से इन्होंने काम किया है। डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से बच्चों को बैठ करके एक एक चीज़, मतलब इतना देख करके, क्योंकि कोई भी काम जो है वो एकदम नहीं हो सकता, ओवरनाइट चेंज कभी नहीं होता कि मैं चाहूँ कि संस्थान को आज के कल तक सुबह ठीक कर दूंगी, नहीं। क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करते हैं, बच्चों के साथ डील करते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं। किसी को कन्विंस करना, किसी से बात मनवाना, उसके लिए समय लगता है, लेकिन इस तरह के काम देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे बीच में श्री राजेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं परछोड़ के, एक स्पेशल अवार्ड इनके लिए जिला स्तर पर रखा गया, जिन्होंने विशेष नामांकन अपने विद्यालयों में करवाया। बहुत बड़ी बात है। आज के समय में हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल हमारे लिए थ्रेट है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने वार्ड मेंबर से लेकर प्रधान, उप प्रधान और बाकी लोगों को लेकर के ये लोग कम्युनिटी के अंदर गए, अपने हैबिटेशन जो भी फीडिंग एरिया था इनका, और उसमें से जो है वो 35 से लेकर के जो है वो 95 तक अपने मतलब नियर अबाउट 100 तक बच्चों को पहुँचाना कोई आसान काम नहीं है, सबके बस की बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को हम मनवा रहे हैं कि आप हमारे विद्यालय में बच्चा डालो, तो पेरेंट्स को बहुत कुछ वो सोच करके अपना डिसीज़न लेते हैं। लेकिन यदि उन्होंने ये विश्वास किया है तो मुझे लगता है कि ये हमारी टीम, हमारे जो विद्यालय का स्टाफ है, जो विद्यालय का नेतृत्व है, विद्यालय की एसएमसी है, वो बधाई की पात्र है कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया। जो भी हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं,
उन्होंने इतना मतलब बेहतरीन कार्य किया है कि आपका चयन हमने नहीं किया, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैंने नहीं किया, डीपीओ सर है इन्होंने नहीं किया, ये चयन हमने जो कमेटी बनाई थी जिला स्तर पर और जिनको फाइल्स दी गई और उन्होंने आपके काम, क्योंकि फाइल जो था वो एक दर्पण था आपके कामों को दिखाने का। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे फिजिकल जा कर के वो इतना नहीं देख सकते थे, लेकिन जो चयन हुआ है वो अब प्रधानाचार्य हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल परछोड़ के जो फाइल थी और वो गोभी के फूल और वेजिटेबल्स देख करके मैं इतने हैरान रह गई कि शायद घरों में भी हम लोग सब कुछ होते हुए वो नहीं कर पाते जितना काम उन्होंने विद्यालय को ही एक अपना घर की तरह जो है वो उसमें वहाँ पे काम किया था और झलक रहा था। डॉक्टर राजेश सहगल हमारे जो कि अब वर्तमान में बीआरसी हैं, इनके विद्यालय में इन्होंने जो स्पेशल आईडी के बच्चों के लिए काम किया, बच्चों को जो घर में बैठे हुए थे, जो नेवर एनरोल में थी, आउट ऑफ तो थे ही थे, जो नेवर एनरोल भी थे, ड्रॉप आउट थे, सबको इन्होंने जो है वो विद्यालय में पहुंचाने का काम किया। इसी तरह से नरीनाल स्कूल के हमारे बीच में आए हुए हैं, मतलब एक मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, एक एक विद्यालय जहाँ पे हम जा नहीं पाए थे लेकिन उनकी प्रोफाइल्स को देख करके हमने जो है वो बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मंजू जरियाल यहाँ पे बैठी हुई हैं, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। न केवल चंबा की मैं बात करूं बल्कि चंबा में मुझे अभी इतना जाने का अभी वर्तमान में अवसर नहीं मिला है, लेकिन इससे पूर्व ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल में रह चुकी है और एक बार मुझे ऐसे ही मैं वहाँ पे गई तो इतना अच्छा लगा कि एक एक चीज़, चाहे वो आप ऑफिस से लेकर के, क्लासरूम से लेकर के, आप लैब से लेकर के, किचन से, ग्राउंड मतलब टॉयलेट, कहीं पर जिसको बोलते हैं कि कोई कमी की बात तो दूर है कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे लग रहा था कि हर चीज़ यहाँ पे कमी निकालना मुश्किल हो रहा है। अर्थात इस तरह की जब टीम किसी ज़िला के अंदर होती है तो मुझे नहीं लगता कि हमारा ज़िला आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, कमी रह जाती है, मैं बताऊँ कमी कहाँ पे रहती है, हम अपना जो काम करते हैं ना वो आगे दिखा नहीं पाते, वो कमी हमारे अंदर है। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे काम करते हैं जो वो उनके अपने तक रह जाता है और कई बार हम उस चीज़ को सभी के समक्ष नहीं पहुंचा पाते। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है ये अपने आप में एक बेहतर प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं। अगर किसी एक विद्यालय में कुछ काम हुआ है, अनोगा के हमारे यहाँ पे एसएमसी के साथी बैठे हुए हैं, आज अगर हम देखें तो अनोगा हमारा प्राइमरी स्कूल अनोगा जो है वो न केवल प्रदेश में, प्रदेश से बाहर भी, मैं तो कहती हूँ राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विद्यालय का नाम हो गया। तो क्या नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। मेरा तो एक ही मानना है कि यदि हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को चूँकि हमने 31 मार्च से पूर्व करना था, लेकिन इन बिटवीन कोविड-19 की वजह से आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से सोशल गैदरिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया, हम इकट्ठे नहीं ज़्यादा संख्या में लोगों को कर सकते थे और उस समय हमने ये लिस्ट और जो भी कैश अवार्ड मनी था वो आपके विद्यालयों तक पहुंचा दिया था। और अब हमारी ये डीपीओ सर की भी इच्छा थी और मेरी खुद की ये दिली इच्छा थी कि चाहे हम छोटे स्तर पर ही इस कार्यक्रम को करें तो हम अवश्य जो है, जो हमारे साथी हैं, जो इतनी डेडिकेटेड टीम है, जो इतनी झील के साथ काम कर रहे हैं, क्यों ना हम एक मंच पे बैठ करके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें और डाइट अपना सौभाग्य समझे कि उन साथियों को सम्मानित किया जाए। मुझे जो प्रसन्नता हो रही है मैं बखान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी बजट भी नहीं था, उसके बावजूद भी हमने, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पैसा बच जाता है वो 31 मार्च को सरेंडर कर दिया जाता है, लेकिन हमें ये था कि साथी आने चाहिए। प्रोग्राम बड़ा या छोटा अपने आप में नहीं होता है, जो ये किसी के साथ मिलना, इंटरेक्ट करना, वो बात अपने आप में बड़ी होती है। तो मैं डीपीओ सर की भी धन्यवादी हूँ कि जैसे ही मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की, उन्होंने जल्द से जल्द समय दिया और कहा कि मैडम कोई बात नहीं, फंड्स की भी कोई बात नहीं, आप जो है अगर करवाना चाहते हैं तो उसको करवा लो। तो मैं सर आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी साथियों का जो आप यहाँ पे आए, हमारे डाइट की शोभा बढ़ाई, आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। थैंक यू।
धन्यवाद मैडम जी। सुंदर ब्लॉक और प्राइमरी स्कूल अनोगा। अभी यूथ वेब जी नहीं है। इसके साथ ही हुआ है। Middle School, Kandai. First. हाई स्कूल के पश्चात बारी आती है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की। तो इसमें चुवाड़ी ब्लॉक का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परछोड़ प्रथम स्थान पर रहा है। तीसरा स्थान हासिल किया है भरमौर ब्लॉक। ये आपका ना ये चेंज हो रहा है। सेंट्रल प्राइमरी स्कूल परछोड़। कोई बोलना चाहिए ना तो मेरे जी मम्मी बोल रहा है और पापा ने चाय पी अरे सिर्फ पानी का गिलास है। यहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्वरूप चंबा में हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है के प्रति योगदान दिया है। उसका हम अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश का हमारा चंबा जिला जो है बहुत बैकवर्ड है। चंद एक गतिविधियों को छोड़ करके 99% इसे बैकवर्ड माना जाता है। तो ये कहा कि बैठ करके सुलझाएंगे, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेंगे, चाहे प्राथमिक पाठशाला हो माध्यमिक पाठशाला हो, भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी पाठशालाएं हैं उनमें सबसे पहला योगदान होता है और उनका सहयोग करना जो है वहाँ के लोगों का
स्कूल का उत्थान किया, आपको पारितोषिक वितरण जो है वो करवाया गया। धर्माचार्य महोदय जी के माध्यम से यही चाहूँगा कि भविष्य में भी ऐसा ही योगदान दिया जाए, ताकि हमारी शिक्षा जो है, हमारी शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो, और राजकीय प्राथमिक पाठशाला अनोखा सुलूनी ब्लॉक है, शायद सुलूनी ब्लॉक है ना, सुंडला ब्लॉक, तो उसने शायद अपने स्कूल को राष्ट्रीय स्तर तक जो है वो अंकित किया है, चिन्हित किया है। तो अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ पर पधारे। अब मैं एसएमसी सदस्यों से जो यहाँ पर पधारे हुए हैं उनसे आग्रह करूँगा कि यदि कोई बोलना चाहता है अपने स्कूल के बारे में या स्कूल की गतिविधियों के बारे में, तो वो बोल सकते हैं। धन्यवाद। श्रीमती कविता बिजलवान जी से आग्रह करूँगा कि प्रिंसिपल साहब को इन्फॉर्मेशन श्री टेक राज भारद्वाज जी आपके सम्मुख लगातार बने हुए थे। मैं इनका अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि इनसे मैंने छोटी सी रिक्वेस्ट की कल कि सर आप इस तरह से कल का मंच संचालन के लिए तो छोटा सा कार्यक्रम है उसको करेंगे, और उन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया है। तो सर मैं अपनी ओर से डिफ्यूज़र की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। तो उससे पूर्व कोई और साथी बोलना चाहें अगर फिर उसके बाद हमारे डिफ्यूज़र संबोधन करेंगे। कोई भी साथी हमारे यहाँ पे अपनी बात रखना चाहते हों तो वो रख सकते हैं। युद्धवीर क्योंकि आप नहीं आए थे, अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं। हमारे ज़िला में एक नौजवान युवा ऊर्जावान साथी जिन्होंने बहुत कम समय में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि अपने विद्यालय के दम पर किसी बात होती है कि व्यक्ति अपने टैलेंट से, अपने क्षमता से, अपनी ऊर्जा से, अपनी काबिलियत के दम पर अगर दुनिया में कोई नाम कमाए तो वो सबसे बड़ी बात है। और हमारे लिए गौरव की बात है जिला के लिए, इतनी छोटी सी उम्र में युद्धवीर टंडन ने अपना नाम कमाया है, जिला की पहचान बनाई है। और जहाँ तक बात करें हम हर घर पाठशाला की, तो उसमें भी जैसे हमारे यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी जो है वो हर घर पाठशाला में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसी तरह से युद्धवीर भी हमारे ज़िला से ऐसे साथी हैं जो हर घर पाठशाला के लिए तत्पर रहते हैं। अभी जो ऑनलाइन कार्यक्रम की बात करें कि टीचिंग के लिए, तो मुझे फ़ोन करें मैम क्यों ना हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। तो ऐसा मतलब हर समय जब दिमाग में एक ही बात हो कि किस तरह से बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ प्रयास किया जाए, तो दो कार्यक्रम हमने इकट्ठे करवाए हैं जो स्पेशल डे सेलिब्रेशन की है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऑनलाइन कार्यक्रम में एक व्यक्ति के माध्यम से अगर 5-5 हज़ार तक लोग हमारे उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। हम ऑफिशियल लेटर भी निकालते हैं उसमें भी इतने नहीं जुड़ पाते हैं। तो हमारे जो है वो ऐसे साथी जिन्होंने इस तरह के प्रयास भी किए हैं लोगों को, बच्चों को जोड़ने के, जिससे क्या होता है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि किस तरह से वो अपनी बात आगे रख सके। तो मेरा युद्धवीर से आग्रह है कि कृपया आप आए और अपनी बात यहाँ पे रखें। अपने विद्यालय में कुछ जो आपने काम करवाया है उसके बारे में रखें। आपके साथी भी यहाँ पे आए हैं, एसएमसी का किस तरह सहयोग मिला है आपको, तो प्लीज़। मैं सबसे पहले मैडम डॉक्टर कविता बिजलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी इस प्रकार के बेहतरीन कार्यक्रम का
पहले तो उसका क्रियान्वयन करना और उसके बाद विभिन्न खंडों में जाकर के खंड स्तर पर बड़े ही बेहतरीन तरीके से जो विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं उनका उत्साहवर्धन करना, स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिला परियोजना अधिकारी जी उनको वहाँ तक जो है वो उस कार्यक्रम में उनके आशीर्वचनों को अंतिम पायदान पर खड़े विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों तक पहुँचाना एक बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस पूरी की पूरी कार्यक्रमों की कड़ी को उन्होंने जो है वो आज इस सफल अंजाम तक पहुंचाया है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम सभी इनका धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। इसके बाद मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे गुरुजी आदरणीय राजेश शर्मा जी, जो कि जिला परियोजना अधिकारी डाइट चंबा के रूप में बाद में और एक अध्यापक के रूप में पहले कार्य करते हैं। और मुझे अभी भी इनका वो वक्तव्य याद है जब इन्होंने सुंडला में, शिक्षा खंड सुंडला में जब हमारा इसी प्रकार का कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ पर आकर कहा था कि ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में सोचा नहीं जाता था, लेकिन इतनी ज़मीनी स्तर तक इस कार्यक्रम की पहुँच बनाना ये बिना सोच के संभव नहीं है। कहते हैं मुझे अपने एक और गुरुजी हितेंद्र सर की एक बात याद आ रही है कि भाई सोचना मुश्किल है, करना तो बहुत आसान है। जब तक हम कोई अच्छे कार्य के बारे में विचार नहीं करेंगे, उसका विचार हमारे मस्तिष्क में नहीं आएगा, तब तक उसको किया नहीं जा सकता। तो वही बात है कि इन्होंने वो चीज़ सोची कि अब हम इस जो ये फंड है इसका यूटिलाइजेशन जो है वो इस प्रकार से करेंगे और इससे जो है वो ये लाभ जो है वो मिलेगा। नहीं तो इसको अन्य तरीके से भी किया जा सकता था, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो ये फंड रहता है इसको, लेकिन बड़े बेहतरीन तरीके से। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें जो हमारे अभिभावक हैं उनको प्राउड फील हुआ है। पहली बार उनको प्राउड फील हुआ है, वो अपने स्कूल से निकलकर पहले खंड स्तर पर गए, उसके बाद फिर वो खंड स्तर पर जब उन्होंने अपनी आसपास देखा कि कितने बेहतरीन स्कूल आए हुए हैं, कितना कड़ा मुकाबला था। मैं शिक्षा खंड सुंडला की भी बात करूं क्योंकि जिससे मेरा भी संबंध है वर्तमान में, तो वहाँ पर जब अभिभावकों ने देखा और मुझे व्यक्तिगत रूप से कह रहे थे कि सर हमारे स्कूल से भी अच्छे अच्छे स्कूल यहाँ पर तो आए हुए थे, तो वो बात जब उनके मुंह से निकली तो कहीं ना कहीं ये इस बात का परिचायक है कि अभिभावकों में, उनके मस्तिष्क में वो बात पहुंची है कि सरकारी विद्यालय जो है वो कितना दमखम लगा करके कार्य कर रहे हैं। तो ये जो सोच थी आदरणीय राजेश शर्मा जी की, मैं उसको नमन करता हूं। और उसके बाद सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है अब इसके बाद, जैसा कि उस समय इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा भी था सुंडला में कि ऐसा ना हो कि ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाए हम सभी प्रशस्ति पत्रों के साथ और इतने बड़े मान सम्मान के साथ अपने विद्यालयों में जाएं और फिर इसे हम अपनी विद्यालय की किसी दीवार पर या अलमारी के किसी कोने में या कमरे के किसी शेल्फ में रख दें और उसके बाद जो हमारा काम है वो वहीं पर समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय जो इनकी बात थी उसी से मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जो इन्होंने कहा था कि अब हमें इससे भी ज़्यादा दुगनी गति और दुगनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ना है। और अभिभावकों का उस समय मुझे याद है कि जिस विद्यालय के साथ एसएमसी के अध्यक्ष या सदस्य नहीं आए थे, तो विशेष रूप से इन्होंने इंगित करके, चिन्हित करके उनको कहा था कि इस पुरस्कार का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक एसएमसी के जो अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं वो नहीं आते हैं। तो एसएमसी यानी अभिभावक, और अभिभावक यानी शिक्षा के स्तर को निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। कई बार सुनने को मिलता है कि सरकारी स्कूल में ये कमी है, सरकारी स्कूल में वो कमी है। इस पर मैं यही कहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती अगर किसी की है तो वो अभिभावक की है। क्यों? क्योंकि एक अध्यापक कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए उस विद्यालय में रहता है, लेकिन अभिभावकों के जो बच्चे हैं, उस गांव के अभिभावकों के जो बच्चे हैं, वो हमेशा उसी विद्यालय में पढ़ेंगे। आज एक अभिभावक है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। वो गांव, जब तक उस गांव में जनसंख्या है, जब तक उस गांव में बच्चे हैं, तब तक वो विद्यालय उनका रहेगा। तो यदि स्कूल में कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम उठाने की जिम्मेवारी किसी की बनती है तो वो अभिभावकों की बनती है। और उसका
उसी को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल प्रबंधन समितियां हैं उनको विद्यालय में इतनी अधिक शक्तियां दी गई हैं कि वो विद्यालय में वो सब कुछ कर सकें जो वो करना चाहती हैं। अगर मैं बात करूं अपने विद्यालय की, तो हमारे विद्यालय की जो स्कूल प्रबंधन समिति है, हमें बहुत ज़्यादा सहयोग जो है अपनी स्कूल प्रबंधन समिति से मिला है, और शायद ये उसी सहयोग का परिणाम है कि जिला स्तर पर हमारे जो अनोखा स्कूल के अभिभावक हैं उन्होंने अपना जो है वो यहाँ पर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से उनको इस पुरस्कार को समर्पित करते हुए, जो उन्हीं का पुरस्कार है उन्हीं को समर्पित करते हुए, मैं उनसे उनके माध्यम से मैं आप सभी जो अन्य अभिभावक भी यहाँ पर आए हैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप सभी अपने आसपास के स्कूलों और अपने विद्यालय के अन्य अभिभावकों को ज़रूर जागरूक करने का प्रयास करें। एक विद्यालय एक परिवार से कम नहीं होता, और जिस प्रकार से एक परिवार को चलाना बहुत मुश्किल है, जो लोग परिवार को चलाते हैं उन्हें मालूम है कि परिवार चलाना कितना मुश्किल है, उसी प्रकार से एक विद्यालय को चलाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि परिवार के सभी सदस्य छोटे बड़े अपने आप को एकजुट करके अपने विद्यालय को चलाना, अपने घर को चलाना शुरू करें तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। ईंट और गारे से बना हुआ वो मकान कब घर और घर से स्वर्ग बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से एक विद्यालय जो केवल इमारत है तब तक जब तक उसमें अभिभावकों, अध्यापकों और छात्रों के साथ साथ समुदाय के लोगों के भावनाएं शामिल नहीं होती, जैसे ही वो भावनाएं शामिल होती हैं वो इमारत विद्या का मंदिर बन जाती है। और एक मंदिर जब कोई भी इमारत बनती है तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फिर उस शिक्षा के मंदिर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो बड़ा ही पावन रहता है, बड़ा ही बेहतरीन रहता है। आज यहाँ पर जितने भी अभिभावक आए हैं, मैं आपको भी अपनी तरफ से यही बात कहना चाहूँगा कि भारत को ऐसे भागीरथों की ज़रूरत है जो शिक्षा रूपी गंगा को भारत देश में पुनः प्रवाहित करें, और वो ज्ञान रूपी, शिक्षा रूपी गंगा को प्रवाहित करने वाले भागीरथ यदि आप बनते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा पुनीत कार्य, इससे बड़ा पावन कार्य जो है वो मुझे नहीं लगता हमारे जीवन में कोई हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आना, कहते हैं इंसान होना सबसे बड़ा सौभाग्य है, और इंसान होना भाग्य की बात है, और इंसान होकर के अध्यापक होना बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि किसी बच्चे का अभिभावक बन के उस विद्यालय के साथ बतौर स्कूल प्रबंधन समिति के रूप में जुड़ना परम सौभाग्य का काम है, क्योंकि अध्यापक के साथ साथ पूरे के पूरे विद्यालय को चलाने का दायित्व आप सभी के हाथों में है। आप सभी यदि चाहें तो विद्यालय को उस ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं जिस ऊंचाई की विद्यालय कभी कल्पना कर सकता है। अभी इसी वर्ष हमारे विद्यालय को जो है वो आदर्श विद्यालय के रूप में पुरस्कृत किया गया, तो ये तभी संभव हो पाया जब हमारे विद्यालय के जो अभिभावक थे उन्होंने अपना सहयोग दिया। अगर मैं बात करूं हमारे विद्यालय के अभी कोविड पीरियड के दौरान के कार्यों के बारे में, तो हमारे विद्यालय ने जो बिल्डिंग बिल्कुल थोड़ी सी खस्ता हालत में थी, जर्जर हालत में थी, उसको आज सबसे ज़्यादा भव्य, सुंदर और इतनी बेहतरीन बना दिया है। मैं आपके साथ छोटा सा, हमारे मीडिया बंधु भी यहाँ पर, छोटा सा किस्सा साझा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। तो कुछ ऐसा कोई घटना घटित हो गई थी जिसके तहत मुझे कहीं बीडीओ ऑफिस में जाना पड़ा किसी प्रधान के बारे में, वो थोड़ा सा स्कूल के पैसों की बात थी कोई, तो वो दे नहीं रहे थे। तो जब मैं वहाँ पर बैठा होता तो अचानक ही मुझे एक मीडिया बंधु का फ़ोन आ गया, और मैं उन्हें जानता भी नहीं था। बोला सर आपका नंबर लिखा है आपके स्कूल के बाहर और मैं आपके स्कूल में खड़ा हूँ। मैं बोला सर बोलिए। बोलते सर आपसे मिलना है। मैंने बोला मैं तो ऐसे ऐसे बीडीओ ऑफिस में हूँ और इस सिलसिले में आया हूँ। बोलते सर इतना अच्छा स्कूल आपने बनाया, मैं तो सड़क से देखकर ऊपर चढ़ गया, और फिर भी आप इतनी समस्या में, आप मुझे बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। और देखिए कहाँ से मदद निकल कर किस प्रकार से आज वो जो समस्या है वो सॉल्व हो चुकी है, और वो समस्या आज उसका हल जो है वो हो चुका है। तो मैं मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूँगा, हमारे मीडिया के बंधु ही वो टूल है, वो उपकरण है जो आज सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने की ओर अपना सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैं मीडिया के बंधु से आग्रह करूंगा कि जब कभी भी आपको किसी स्कूल की कोई कमी दिखती है, सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से जाकर के उस स्कूल के अध्यापक और स्कूल प्रबंधन समिति से आप अपना सुझाव दें, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके सुझावों के अनुरूप शायद 1 या 2 दिन में, क्योंकि आपके पास ताकत है, और जिसके पास ताकत है उसकी बात हर कोई सुनता है, 1-2 दिनों के अंदर ही हो सकता है आपकी अपेक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप उस स्कूल में वो चीज़ हो जाए जो आप करना चाहते हैं। और यदि आपको किसी स्कूल में कोई अच्छी चीज़ दिखती है
है तो आप उसी तरीके से उस चीज़ का प्रचार करें जिस तरीके से कि बाकी अन्य स्कूल अपनी खूबियों का प्रचार करते हैं। और आज के समय में सरकारी विद्यालय, जैसा कि मैं अभी सुन भी रहा था, मुझसे पहले एक गुरुजन जो है वो यहाँ पर बता रहे थे कि किस प्रकार से गाँव के स्कूलों में अध्यापक डटकर मेहनत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर, मेरा विचार ये है कि हर स्कूल का अध्यापक जो वो मेहनत कर रहा है, लेकिन बस कमी है तो थोड़ा सा साथ नहीं मिलता है। एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि चलने को तो एक पाँव पर भी चलते हैं लोग, चलने को तो एक पाँव पर भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक अध्यापक जब तक अकेला चलता रहेगा तब तक वो मुकाम, वो लक्ष्य हासिल नहीं होगा जब तक समाज के अन्य घटक, चाहे उसमें मीडिया की बात कर लो, चाहे उसमें अभिभावकों की बात कर लो, जिसकी भी बात कर लो। चंबा जिला का सौभाग्य, अभी मैं क्योंकि मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ, हमारे चंबा जिला में इतने अच्छे शिक्षा अधिकारी इस समय, पूरे के पूरे जिला चंबा की मैं बात कर रहा हूँ, केवल डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने अच्छे शिक्षा अधिकारी हैं कि उनके पास यदि हम जा करके अपनी व्यक्तिगत समस्या की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, स्कूल की समस्या की बात कर रहा हूँ, अगर हम रखते हैं तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहला जो, क्योंकि मैंने अपने शिक्षा विभाग में आने से पहले तो मेरे पास उस शिक्षा विभाग का अनुभव नहीं है, उससे पहले सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं कि भाई पहले कोई सुनता नहीं था या इस तरीके की बातें। लेकिन आज के समय में यदि हम जाएं तो सबसे पहले तो वो बड़े अच्छे से सुनते हैं, उसके बाद वो बड़े अच्छे से गाइड करते हैं। और केवल गाइड ही नहीं करते, हमारे स्कूल का जो आज जीर्णोद्धार हुआ है वो हमारे शिक्षा अधिकारियों की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था, मैं अपने बाकी साथी अध्यापकों से कभी बात करता हूँ जी, हम प्रस्ताव लेके जाते थे, हमें एक ही बात पर अड़ा दिया जाता था, क्या बोलते हैं आप, वो लेके आओ एस्टीमेट। अब एस्टीमेट तो एक अध्यापक बना नहीं सकता, वो तो बच्चों को ही पढ़ा सकता है, तो बोला वहीं पर बात अड़ जाती है। तो जब हम मेरे विद्यालय में रिपेयर की बात आई तो वहीं पर बात अड़ गई, जहाँ पर भी तो बोला भाई एस्टीमेट आप लेकर के आओ। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैंने अपने शिक्षा अधिकारियों से बात की कि जी मुझे एस्टीमेट नहीं आता, आप एस्टीमेट बनवाइए। और उन्होंने जितना जल्दी हो सकता था, मैं वही बोल रहा हूँ कि ना केवल गाइड करते हैं बल्कि आगे बढ़ करके उस काम को करवाते भी हैं। उन्होंने वो एस्टीमेट भी बनवाया, वो स्कूल का काम भी लगा और आज स्कूल की बिल्डिंग जो है वो अपने नए स्वरूप में हर किसी को आकर्षित कर रही है, ना केवल बच्चों को, अभिभावकों को आकर्षित कर, आसपास से गुजरने वाले लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ आकर के फोटो खिंचवाना, तस्वीर खिंचवाना पसंद करते हैं कि यार इतने अच्छे तरीके से इस पाठशाला में सब कुछ हुआ है, हमें यहाँ पर इस कार्य को करना है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर अपनी ओर से एक और कहना चाहूँगा, अंतिम बात, कि हमें नवाचार करने की ज़रूरत तो है, लेकिन इतने ज़्यादा नवाचार करने की ज़रूरत नहीं है जितना उन नवाचारों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो नवाचारों से भरा है। ऐसे बड़े सारे एनजीओ हैं जो कि देश भर के अध्यापकों के नवाचारों को आपके सामने ला करके रख देते हैं, और यदि हम खुद नए नए नवाचार करने में ही व्यस्त रहेंगे तो उन नवाचारों को विद्यालयों में क्रियान्वित कौन करेगा। तो मेरी नज़र में, और मेरा आज तक का मंत्र भी यही रहा है, मैंने केवल अपने अध्यापकों के द्वारा जो मुझे इस प्रशिक्षण काल में, और मैं ये आपके साथ साझा करना चाहूँगा, ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये पहले कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं, ये पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी डाइट की, जिस समय हम पढ़ते थे। तो मेरे लिए तो ये ज्ञान का मंदिर है, हम यहीं पर बैठ करके, यहाँ अलमारियाँ लगी रहती थी, अब शायद किसी और कमरे में लाइब्रेरी को शिफ्ट कर दिया गया होगा। तो यहाँ पर बैठ करके ही हमने जो ज्ञान अर्जित किया, लाइब्रेरी में हमारा बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता था। तो ये इस प्रशिक्षण काल के दौरान जितना कुछ भी हमने सीखा, मैं केवल उसी को ही अपने विद्यालय में जाकर के इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि उसके अलावा करने के लिए समय ही नहीं है। और जितना हमारे आसपास नवाचार है, हम उन्हीं को ही इम्प्लीमेंट करें तो मुझे लगता है कि अपने आप में जो दिशा और दशा है शिक्षा की और विद्यालयों की, वो सुधरना शुरू हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना, धन्यवाद, जय हिंद। ओजस्वी शब्दों से इस हॉल में एक तरह से इसको और ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया है। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम लोग हैं। हमारे जिला परियोजनाधिकारी श्री राजेश शर्मा जी से आग्रह है कि वो कृपया आए मंच पर, और हमारे विभिन्न विद्यालयों से, जिला के कोने कोने से आए हुए अध्यापक साथियों को, जो कि मतलब पूरा प्रयास रहता है कि किस तरह से किसी भी समस्या का बेहतर हल जो है वो निकाला जाए। जैसे मैंने इस प्रोग्राम के लिए ही बात की, वो सर ने जो है वो डेट दे दी कि मैम आप इस डेट को जो है वो कर लो, और हम इस कार्यक्रम को कर लेते हैं। तो हमें कभी भी किसी तरह की जो है वो समस्या नहीं रहती है। कोई भी व्यक्ति काम तभी कर पाता है जब अगर जो घर का मुखिया है, अगर वहाँ पे हमें सहयोग नहीं मिले तो हमारी झील वहीं, आधी से ज़्यादा झील वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि
कि हमारे DPO सर हमें कभी भी किसी भी समस्या को सुलझाने में पूरा मदद करते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं सर से आग्रह करती हूँ कि कृपया आएँ और हमारे साथियों को अपना आशीर्वाद दें। अपने जो समग्र शिक्षा का एक मकसद है, जिस मकसद के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात है, उनके बारे में और ज़्यादा हमारे साथी समझ सके, लाभान्वित हो सके। धन्यवाद कविता जी। ऐसे तो कहते हैं कि जब गुरु का जो चेला है वो आगे 2 कदम आगे बढ़ जाए तो गुरु का वहाँ रुकना आसान रहता है। वही एक अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे से पहले मेरे शिष्य रहे युद्धवीर ने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें जो हैं आप लोगों से शेयर किए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिन बच्चों को हमने अपने हाथों से तैयार किया है और वो आज इस तरह के अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम तो वैसे ही प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमने जो काम किया है शायद वो अच्छा किया है अपने समय में और उसका परिणाम वो साक्षात आपके सामने। इस कार्यशाला में उपस्थित डॉक्टर मंजू जरियाल जी, प्रिंसिपल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, प्रकाश भारद्वाज जी, प्रिंसिपल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरनौर, सरदार सिंह जी, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल परचोड़, हमारे मध्य जो हमारे देश के रक्षक हैं रहे हैं कैप्टन RR शर्मा जी, एक हमारे रिटायर्ड अध्यापक भी हैं जो भी पूर्व सैनिक रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कुछ अध्यापक व SMC के जो एक ऊर्जावान सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं डाइट की ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि आप इस कोरोना काल के अंदर अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा कार्यक्रम था ये प्रीवियस ईयर का था और उसमें हमने इसको करना था, लेकिन हालात हम सभी जानते हैं किस प्रकार से रहे हैं और हम इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सके। तो जैसे ही हमें कुछ लगा कि अब ये इस कार्यक्रम का आयोजन जो वो किया जाना चाहिए और हालात आगे ठीक होने जा रहे हैं, आगामी वित्त वर्ष की हमारी ग्रांट जो है वो भी हमें आने वाली है, मिलने वाली है, तो हम नेक्स्ट ग्रांट में उलझ जाएंगे और ये कार्यक्रम हमारा रह जाएगा। तो जैसे ही कविता ने ये अपना प्रपोजल रखा कि सर वो हमारी पेंडेंसी में चला हुआ है कार्यक्रम, तो मैंने कहा ठीक है उसको कर लेते हैं, अभी हमारे पास है इतना समय तो उसको हम कर लेते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये एक बड़ा अनोखा काम है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये जो ग्रांट्स हैं, जो फंड्स हैं हमारे चिरकाल से आ रहे हैं और शायद हम कई बार मैंने भी अनुभव किया है कि हम एक मैसेंजर बन करके रह जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट आती है, स्टेट के पास आई, स्टेट ने हमें भेज दी, हमने स्कूलों को भेज दी। अब स्कूल लेवल पर उसको किस प्रकार से आप लोग करते हैं, क्या करते हैं, गाइडलाइन नहीं होती कई बार, या उस छोटी सी पॉकेट में वो कार्यक्रम करते हैं। तो हमने उसका स्वरूप बदलने का प्रयास किया है। अभी और भी बहुत सारी इंटरवेंशन चल रही हैं, लेकिन उसके ऊपर जो एक कोऑर्डिनेटर जो है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो अपनी प्लान को किस प्रकार से एग्जीक्यूट कराना चाहता है। वो पैसा जो है वो स्कूल लेवल पर किस तरीके से उनके पास पहुँचे, किसी पैसे की फॉर्म में पहुँचे या किसी मटेरियल के रूप में पहुँचे या कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए या उस फॉर्म में पहुँचे। तो एक बड़ा अच्छा एक शुरुआत जो है ये लास्ट ईयर से कविता जी ने की है और हम बाकी इंटरवेंशन में भी हमारा इस प्रकार का जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं, उनका आयोजन हो रहा है और आप आने वाले समय में आप लोगों को ये चीज़ें देखने को और सुनने को भी मिलेंगी कि हम इसको करेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। मैं बहुत सारे ब्लॉकों में गया हूँ जहाँ पर आप लोगों के SMC के कार्यक्रम हुए हैं और
मैंने देखा है बड़े अच्छे तरीके से। मैं प्रैक्टिकली भी गया हूँ, परचोड़ में मैंने विजिट किया है। परचोड़ के अपने राजेंद्र जी यहाँ पे बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, इनका स्कूल भी मैंने विजिट किया है। गर्ल्स स्कूल में मैं गया हूँ, वहाँ का भी मैंने स्कूल देखा है। चुरा के भी मैंने बहुत सारे स्कूल जो हैं वो देखे हैं, और बड़ा अच्छा काम जो है वो वहाँ पर हुआ है। अब युद्धवीर जी का एग्जाम्पल हम देते हैं, यहाँ चंबा में देते हैं, हिमाचल में देते होंगे, या और कोई मीटिंग्स होती होंगी वहाँ पर देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं और भी बहुत सारे अच्छे अध्यापक हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम लोग उस चीज़ को सामने लाने का प्रयास हम नहीं करते हैं, वहाँ पर हम लोग पिछड़ जाते हैं। किसी चीज़ की हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हम पिछड़ जाते हैं, और फिर हमारे सामने जो पिक्चर आती है हम बिल्कुल उससे निरुत्साहित हो जाते हैं। एक और मैं सच्ची बात आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा, आज इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, हर कोई अपनी अपनी एसएमसी अपने स्कूल का व्याख्यान कर रहा है कि मेरे विद्यालय में ऐसा हो रहा है, मेरे विद्यालय में ऐसा हो रहा है, मेरी एसएमसी ऐसा कर रही है, उसको ना अपने अपने उसमें अंदाजे में यहाँ पर उसका व्याख्यान कर रहा है। तो इसके लिए जो है, अब मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ, ये अपने दिल की बात कह रहा हूँ, आज की डेट में भी हमारे चंबा जिला की शिक्षा के क्षेत्र के अंदर स्थिति अच्छी नहीं है। मैं आपको बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलूँ कि हम चंबा बड़े भारी आगे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसमें बहुत और कई दिनों तक हमें काम करना होगा। जिस पद पर हम हैं, चाहे बीआरसी हैं, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई एसएमसी का कोई मेंबर है, चाहे एसएमसी अध्यक्ष है, हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम जब ग्राफिक देखते हैं स्टेट की, तो तब हमें पता चलता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर हम स्टैंड। तो मैं यहाँ पर आपके साथ बड़ी बड़ी बातें करूँ कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो मैं नहीं कहूँगा। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जितना मेरे से होता है उतना मैं करता हूँ, और जो मेरे सामने सच्चाई होती है उस सच्चाई को मैं सामने रखता हूँ। ये मेरा एक अपना एक प्रिंसिपल है। तो इसके लिए हमें मेरी विनम्र निवेदन है आप लोगों को, आप मेरे एक एम्बेसडर हैं, मैसेंजर भी समझ लो, एम्बेसडर समझ लो, मेरे साथी समझ लो, मैं आपकी टीम का एक साथी हूँ। अभी इस चीज़ को आपने ग्राउंड लेवल तक लेकर के जाना है कि अभी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, तभी हमारा चंबा जो है आगे बढ़ेगा। अभी हर घर पाठशाला कार्यक्रम चला हुआ है, और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हमारे हिमाचल के अंदर ज़्यादा अध्यापक जो उस हर घर पाठशाला में काम कर रहे हैं वो हमारे चंबा जिला के हैं। देखो कितनी एक विडंबना है, उसमें ज़्यादा अध्यापक चंबा जिला के हैं, लेकिन जब हर घर पाठशाला के ग्राफिक्स आते हैं तो उसमें हम लोग पीछे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें कुरेदती हैं अंदर से कि कमी कहाँ पर है, कहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं। अब जब पीछे रिव्यू किया हमने तो देखा बहुत सारे, मैंने जब बीआरसीज़ की मीटिंग की, बीपीओज़ की मीटिंग की, तो उनसे जब मैंने फीडबैक लिया तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, लोग गरीब हैं, एक घर के अंदर 3 बच्चे हैं, एक मोबाइल है, वो दिहाड़ी लगाता है बेचारा, मोबाइल अपना दिन को ले जाता है, वो 3 बच्चे, वो हम तो बात करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो 3 बच्चे कैसे पढ़ेंगे। या मान लो एक फ़ोन है उनके पास, तो 3-4 बच्चे हैं उनके घर में हैं, वो साइमल्टेनियसली उनकी अलग अलग क्लासें लगी हैं, एक फ़ोन से कैसे चलेगा। ऐसे भी हैं, बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं। मैं फिर बोलता हूँ, हमारे चंबा जिला की 15 शिक्षा खंड है, कोई भी ऐसा शिक्षा खंड नहीं है जहाँ पर हम दावे से कह सकते हैं कि इस शिक्षा खंड के अंदर कनेक्टिविटी जो है वो 100% है, या उस खंड के अंदर 100 स्कूल होंगे तो 100 के स्कूल जो है वो कनेक्टिविटी के एरिया में आते हैं। कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है, हर ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं ये समस्या है। तो इसलिए ये भी एक हर्डल है उस हमारी हर पाठशाला का जो जिसमें हम लैग कर रहे हैं, ये भी उसके लिए एक समस्या है। अभी पीछे हमारी सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने और उसके साथ हमारे हमारे शिक्षा मंत्री ने हमारी बैठक ली थी एक, और उसने ये मुद्दा उठा कि हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, डिजिटल डिवाइस नहीं है। तो बहुत सारा हमारे यहाँ से भी गया परसेंटेज की, बहुत सारे बच्चे ऐसे निकले जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो एक योजना बनी कि हम समाज के लोग जो कुछ सरमाएदार लोग हैं वो हम अपनी ओर से, जैसे मान लो
अब नया वर्जन आ गया मेरे पास। मान लो आज नोकिया का फ़ोन है, ये नोकिया अब मुझे लगने लगा कि आउटडेटेड हो गया है, अब नहीं मेरे उसका काम का है, इसको मैं बंद करके रख देता हूँ। नया आया, कोई सैमसंग का आया है, कोई दूसरा आ गया है, उसको मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे फ़ोन कई लोगों ने घर में रखे हुए हैं, यूज़ में नहीं है। तो ये एक योजना चली कि हम उन फ़ोन्स को हम अपने हमारे जो BRCs हैं उनके माध्यम से हमारे डाइट के पास यहाँ उनको सबमिट करें, और वो फ़ोन जो है उसको हम एक पोर्टल इसका बना है शिक्षा साथी का, उसका डिजिटल शिक्षा साथी, तो उसके अंदर उसको हम अपलोड करेंगे और जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी हम उस बच्चे को वो फ़ोन उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त और भी ऑप्शन है, अगर और कोई हमारे साथी ऐसे हैं जो फ़ोन नहीं, अगर फंड्स उसके लिए देना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे कि वो पैसे भी दे सकते हैं, और उन पैसों से हम फ़ोन खरीद करके उन बच्चों को स्मार्टफोन देंगे जिनका काम जो है वो उनका हर घर पाठशाला या ऑनलाइन टीचिंग का काम, लर्निंग का काम जो है वो चल सके। तो ऐसी भी योजना एक सरकार ने चलाई है। तो इसके लिए भी मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इस चीज़ का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। ये मेरे बात में अभी दिमाग चली हुई है क्योंकि हमारे 3:30 बजे SPD साहब ने एक VC रखी हुई है रिगार्डिंग इसी को रिव्यू करने के लिए। तो पिछली मीटिंग में उन्होंने मेरे को टारगेट दिया था कि चंबा जिला कितने फ़ोन देगा, तो मैंने 50 का टारगेट दिया था उनको कि हम 50 मोबाइल फ़ोन जो है वो हम चंबा वाले हम देंगे। तो अभी तो मेरे पास 8-10 या शायद 15-20 कर पहुँचे होंगे, बाकी अभी अवेटेड हैं। तो वो 3:30 बजे फिर रिव्यू मीटिंग उन्होंने रखी है, उसमें हम देखते हैं इसको कि किस प्रकार का हमारा फिगर जो रहता है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपके ध्यान में कोई ऐसे लोग आपको दिखते हैं जो इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, ये नेक काम है, कोई बुरा काम नहीं है। हम बहुत सारा पैसा जो है कई अपनी उसके लिए ऐशोराम के लिए खर्च करते हैं। अगर हमारे द्वारा दिया गया पैसा या हमारे द्वारा दिया गया कोई फ़ोन एक बच्चा अगर यूज़ करता है अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। अभी सर मेजबान सर ने ये एक प्रश्न किया था SMC की गठन के रिगार्डिंग, तो वो जो लेटर हमने SPD साहब ने आप लोगों को सर्कुलेट किया है वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि SMC का गठन जो है वो अब होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में होगा। अगर मान लो किसी ने कोई पिछले साल की है तो उसका भी पुनर्गठन अभी होगा, क्योंकि वो SMC जो है वो 3 साल के लिए सभी का, जैसे विधानसभा का टेन्योर होता है ना 5 साल का, कि ऐसा तो नहीं है कि एक MLA चुन गया तो उसको अब 5 साल के बाद ही उसको, अभी जैसे बाई इलेक्शन हमारे होंगे तो अगर हो सकता है MLA बन जाएंगे तो जब विधानसभा डिजॉल्व होगी तो वही डिजॉल्व हो जाएंगे, उनका दोबारा से एक इलेक्शन होगा। उसी तर्ज पर ये सेक्रेटरी साहब चाहते हैं कि SMC का पूरे स्टेट के अंदर एक पैटर्न हो कि इस फाइनेंशियल 2021 में बनी थी तो 2024 में इसका द्वारा 3 साल बाद गठन होगा। तो अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा मामला आता है तो आप उस SMC को तुरंत रिजॉल्व करें, उनको डायरेक्शन दें कि आप नए सिरे से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका गठन करें। तो शायद मैं आपकी बात को हो गया हूँ। तो ये एक सर ने अभी कैप्टन साहब ने भी बात उठाई थी फंड्स के रिगार्डिंग, तो मुकेश जी ने भी यहाँ से बात की क्योंकि इनको अनुभव है, ये BRC रहे हैं हमारे पहले के, तो इन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया। तो सर पैसे का ऐसा है कि हमारे पास ग्रांट्स आती हैं, स्कूल ग्रांट्स आती हैं, उसकी गाइडलाइन रहती हैं कि आपको अगर हमने स्पोर्ट्स ग्रांट दी है तो उसको आपने कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, क्या क्या चीज़ें उससे लेनी है। अगर स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट आती है तो उसकी भी गाइडलाइन रहती है कि उसमें आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग वो आपको अपने सोर्सेज जो है वो यूटिलाइज करने पड़ेंगे, या आपको लगता है कि हमें डाइट से कहीं से कोई फंड इसका मिल सकता है तो आप रेजोल्यूशन मुझे भेज सकते हैं। लेकिन मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि आजकल जो ग्रांट्स जो आती हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपको पता है हमारे टीचर लोग सारे जानते हैं, यूडाइस कोड जो है वो हमने एक हर एक स्कूल को दे रखा है और उस यूडाइस के बेस पर ही आपकी ग्रांट्स जो है वो रिलीज होती हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी स्कूल का डाटा आप देख सकते हैं, उसका किसी भी स्कूल का आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किस स्कूल को कितना पैसा गया, कौन सी ग्रांट गई, वो सारा वहीं से होता है। अगर मान लो
कहीं से कोई गलती से ऐसी ग्रांट हमारे पास आ जाती है, हम चाहें कि अपने लेवल पर उस किसी फ्रेंड स्कूल को हम उसको डाइवर्ट करना चाहें, वो हम डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पर हम उसकी प्रपोजल बनाएंगे, ऊपर स्टेट तक वो जाएगा, वहाँ से फिर वो इवेंट होगा, उस यूडाइस में वो रिफ्लेक्ट होगा, तब जा कर के हम यहाँ से पेमेंट रिलीज़ कर सकते हैं। तो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा एक सिस्टम है आजकल कोई वो पहले वाली बात नहीं है। तो फिर भी अगर आपको लगता है कोई कि यहाँ पर अगर कोई आपके स्कूल में ये चीज़ इसका इनपुट जाना चाहिए या ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आप बात कर सकते हैं, जब मर्जी आपको लगता है तो मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस जो हो दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है अब लंच का भी समय हो गया है, बहुत सारी बातें आप लोगों से हो गई हैं। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई आपके मन के अंदर कोई शंका है, तो आप प्लीज़ 2 मिनट के अंदर मुझे अभी पूछ लें। टीम होती है तो अगर आपने एक चीज़ अगर आपने बताई है उनको, तो 10 बार आपके पास क्वारी करने आएंगे कि ये ऐसा कर दूँ, जी वैसा कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो फिर अभी ये मेरे से इन्होंने देखो सारा आपके सामने है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार के लोग चाहिए जो काम करें, और आप लोगों को फील्ड में उसी प्रकार का काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं तब किंतु परंतु मन में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मन के अंदर कोई कहीं चोर है तो निश्चित रूप से कई प्रकार की क्वारीज लग सकती है, लेकिन जो साफ मन से काम करता है उसको कुछ नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कार्यक्रम के बारे में या फिर एसएमसी का क्या क्या काम हो सकता है, क्या सहयोग हो सकता है, और डाइट का रोल, चाहे वो फंड से रिलेटेड बात हो कि डाइट अपनी ओर से कभी भी किसी विद्यालय को कोई फंड ऐसे रिलीज़ नहीं कर सकती है। एज़ पर यू डाइस जो हम भरते हैं फॉर्मेट, जो कि ऑल ओवर इंडिया हर विद्यालय से भरा जाता है, उसी के अनुरूप फंड फ्लो ऊपर से होता है। क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत में हैं, मैं आप सभी का अपनी ओर से, डीपीओ सर की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे बीच में आए, हमारे संस्थान की शोभा बढ़ाई, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा आपसे बढ़ी है। अंत में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम नीचे जब जाएंगे तो एक ग्रुप फ़ोटो अपने ये जो मोमेंट्स एक पकड़ लेंगे, एक एसएमसी अध्यक्ष या मेंबर जो आए हैं एक सभी पकड़ करके, और एक डिप्यूसर हम नीचे, मैं चाहूँगी कि हम ग्रुप फ़ोटो ले लें।